हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू ड्यूपिक बाय अरीब। आज हम करने वाले हैं वैल्यू एडिशन कोर्स वीएसी, जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। आज हम करेंगे इसका वन शॉट और एक ही शॉट में इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे एक छोटी सी वीडियो के अंदर ही। अगर आप ये देख कर जाते हैं तो आपका मतलब एग्ज़ाम में लिख कर आना इनफ रहेगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने इतना कंटेंट इनफ लिख दिया है कि मतलब इनफ है एग्ज़ाम के लिए। इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए डिटेल्ड वीडियो तो मैं डिटेल वीडियो भी डाल दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर किसी और सब्जेक्ट के भी वन शॉट्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, इकाई 1, जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा। इसके अंदर पहली चीज़ जो पूछी जाती है वो होती है भक्ति का अर्थ और अवधारणा। अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ है कि क्या नाम है कि ईश्वर यानी गॉड के प्रति, यानी गॉड के लिए आपका कितना मतलब लव है, प्रेम है, समर्पण है, विश्वास है, उन पर कितना भरोसा है, यही चीज़ें आपके गॉड की तरफ यही कहलाती हैं आपकी भक्ति। ठीक है, अवधारणा ये धार्मिक भक्ति का एक रूप है जो व्यक्तिगत और सीधे ईश्वर से संपर्क पर आधारित है। यानी कि अवधारणा कहते हैं मतलब डायरेक्ट किसी इंसान का जो गॉड से कनेक्शन होता है उसी को हम अवधारणा कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें मंदिर जाना या फिर तीर्थ यात्रा करना, ये सब चीज़ें इसी का पार्ट है अवधारणा का। अब भक्ति के अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग सिद्धांत है। ये आ गए आपके वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, सूफी और संत संप्रदाय। इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर किसकी पूजा वगैरह की जाती है। और उसके बाद है भारत की संस्कृति, एकता और भक्ति। सांस्कृतिक एकता क्या होता है? भक्ति आंदोलन में भिन्न भिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और सामाजिक परिवेशों को एकत्रित किया। यानी कि भारतीय संस्कृति के अंदर अगर आप देखें तो अलग अलग टाइप के लोग हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाओं के, संस्कृतियों के और सामाजिक परिवेशों के अलग अलग टाइप के लोग हैं। मगर ये जो जितने भी भक्ति आंदोलन हुए हैं पास्ट के अंदर, उन्होंने इन सबको एकत्र किया है, यानी कि इनको यूनाइट किया है। जितने भी भाषाएं थी, संस्कृतियाँ थी, सामाजिक परिवेश थे, इन सबको यूनाइट करा है जो पास्ट में हुए भक्ति आंदोलन है उन्होंने। फिर है भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। भक्ति आंदोलन ने सभी जातियों और वर्गों को एकत्रित कर एक साझा धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया। यानी कि इसके अंदर भक्ति आंदोलन जितने भी हों उसमें अलग अलग जाति, जैसे कि सभी टाइप की जातियों और वर्गों, कास्ट के लोगों, अलग अलग क्लासेस के लोगों को मतलब एक समझा। ठीक है, और सभी धर्मों को और सभी संस्कृतियों को एक समझा, किसी को भी छोटा या बड़ा या कम या ज़्यादा नहीं समझा। ठीक है, तो यही था भारत भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप की भक्ति आंदोलन ने किसी भी धर्म, जाति, कास्ट, रिलीजन, किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं समझा और सबको एक ही साथ लेकर चले। ठीक है, अब आपका ये हो गया यूनिट 1। अब आपकी शुरू होती है यहाँ से इकाई 2, भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। अब यहाँ से आपके मतलब इस चैप्टर में अलग अलग भक्तों के बारे में बताया गया है जो भारत में थे और उनकी क्या क्या विचारधाराएँ थी, उनकी क्या क्या सोच थी। ठीक है, इसके अंदर जो जो आपसे पूछ लिए जाते हैं वो अब बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले हैं तो ये हैं संत तिरुवल्लुवर। ठीक है, ये तिरुक्कल में नैतिकता, सदाचार और प्रेम पर आधारित उपदेश, यानी तिरुक्कुल के रहने वाले थे और इन्होंने नैतिकता, सदाचार और प्रेम पर आधारित सारे उपदेश वगैरह दिए हैं। उसके बाद था आंडाल। ठीक है, इनका भी लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या क्या करा है। आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं क्योंकि इतना कुछ हार्ड है नहीं इसके अंदर। बस एक उनका आपका जो भक्त है उनका नाम लिखा हुआ है और नीचे उनकी विचारधारा लिखी हुई है। अगर मैं आपको समझाऊँ भी ना तो आप रीड करके ईज़िली समझ सकते हैं कि किसकी क्या था। जैसे अब इसके बाद है अक्का महादेवी, फिर है ये ललदायद। ठीक है, जैसे ये कश्मीर के मनीषी संत थे, इन्होंने सहज योग और कश्मीरी शैववाद को प्रचारित किया। उसके बाद मीरा बहन थी, उन्होंने क्या करा। फिर उनके बाद तुलसीदास थे। और ये जो मैंने जो नाम दिए हैं इन सब के अलावा और किसी के बारे में पूछा नहीं जाएगा। मैंने सब नाम कवर कर लिए हैं कि मैक्सिमम किसके बारे में पूछा जा सकता है और वही लिखा हुआ है, उन्हीं सब के बारे में लिखा हुआ है। ये सब उन्हीं के नाम है, अक्का महादेवी, ललदयाद, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, ठीक है, रेदास। और उसके बाद है गुरु नानक जो कि सिख धर्म के संस्थापक वगैरह थे, उनके बारे में लिखा हुआ है। और उसके बाद है सूरदास, ठीक है, जयसी, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, वेमना, ये तेलुगु कवि थे जिन्होंने नैतिकता और भक्ति पर आधारित रचनाएं लिखी थी। उसके बाद है कुंचन नंबियार, ठीक है, ये मलयालम कवि थे।
जिनकी रचनाएं भक्ति और हास्य दोनों पर आधारित हैं। चैतन्य महाप्रभु हैं उसके बाद, और चंडीदास हैं, ये बंगला कवि थे जिन्होंने प्रेम और भक्ति पर कविताएं लिखी थीं। उसके बाद में सारला दास, ये उड़िया महाभारत में रचयिता जिन्होंने भक्ति और धार्मिकता का प्रचार किया है। ठीक है। शंकर देव हैं उसके बाद। मतलब ये सारे आपको बस इनके अलावा और कोई नहीं आ सकता। ये मैक्सिमम इन सब लोगों के नाम आ सकते हैं जिनके बारे में आपको लिखना हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा आपका, ये मैक्सिमम नाम है। और यूनिट 2 में तो बस यही था, भक्तों के बारे में था कि कौन कौन थे और क्या क्या था और किसकी क्या विचारधारा थी, किसकी क्या सोच थी। ठीक है। अब आता है इकाई 3 मानव मूल्य और भक्ति। ठीक है। मानव मूल्य का अर्थ, इसके अंदर डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि मानव मूल्य की डेफिनेशन क्या है। इसका अर्थ होता है नैतिकता, सत्य, अहिंसा, प्रेम और सेवा जैसे गुणों का समावेश जो एक समाज के नैतिक आधार को बनाते हैं। यानी मानव मूल्य यानी इंसान की जो ह्यूमन की मोरल वैल्यूज़ वगैरह होती हैं वही मानव मूल्य कहलाती हैं। जैसे नैतिकता हो गया, सत्य हो गया, सच बोलना, अहिंसा यानी कि हिंसा का ना होना यानी झगड़े वगैरह का ना होना, नॉन वायलेंस एक्ट अहिंसा के अंदर आते हैं। ठीक है। सत्य यानी ट्रुथ, प्रेम यानी लव, सेवा यानी कि किसी की केयर करना, और अगर ये इन्हीं सब का गुणों का समावेश यानी ये जितनी भी खासियत हैं इनका समावेश कर दें, इनका एडिशन कर दें तो यही आपका मानव मूल्य बनाते हैं। ठीक है। अगर एक इंसान के अंदर मतलब ये सब चीज़ें हैं तो मानव मूल्य है उसके अंदर। अगर उसके अंदर नैतिकता है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है और सेवा जैसे ये सब गुण हैं, ये सब क्वालिटीज़ हैं किसी इंसान के अंदर, ठीक है, तो वो मानव मूल्य है उसके अंदर। फिर उसके बाद पूछे जाते हैं चयनित भक्त कवियों के जीवन के मूल्य पर कविताएं। अब कविताएं क्या होती हैं? इन कवियों की रचनाओं में नैतिकता, सामाजिक न्याय और आध्यात्मिकता के महत्वपूर्ण मूल्य दृष्टिगोचर होते हैं जो मानव जीवन को उत्कृष्टता और संपन्न की ओर प्रेरित करते हैं। यानी कविताओं में ये इन सब कवियों की जो भी रचनाएं वगैरह थी ना उनके अंदर मतलब कुछ मैसेज था। हर किसी में नैतिकता का मैसेज था, किसी में सामाजिक न्याय का मैसेज था, आध्यात्मिकता का मैसेज था। मतलब इसके अंदर महत्वपूर्ण मूल्य जो होते हैं यानी कि जो इम्पोर्टेंट मोरल वैल्यूज़ होते हैं वो सब बताते थे। ये मतलब कुछ ऐसी उल्टी सीधी कविता नहीं लिख देते थे जिसका कुछ सेंस ना बने। मतलब हर किसी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन होता था। ठीक है। कोई नैतिकता बताती थी, कोई सामाजिक न्याय बताती थी, हर किसी की अपनी अपनी खासियतें थीं। तो अब यहीं तक था आपका ये 3 यूनिट। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट नोट में बता दिया है। अगर आपको हर चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, हर यूनिट की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं पूरी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस आप लोग सपोर्ट करते रहें ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।